ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का पूर्वज कौन है। साइंस के अनुसार भी जानेंगे और ग्रंथों के अनुसार भी समझेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने जाना, साइंस के अनुसार पृथ्वी का आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। किसके अनुसार? विज्ञान, साइंस के अनुसार। यहीं पे बात किए हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में। ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी का आयु 155 अरब वर्ष हो रहा है। जहां पे हम लोगों ने ये जाना कि विज्ञान के अनुसार पृथ्वी जो है वो सूर्य से जो है अलग, सूर्य में विस्फोट हुआ और वहां से जो अलग टुकड़े हुए उन्हीं में से एक आग का गोला था जो धीरे धीरे ठंडा हो गया। जबकि हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमने ये देखा कि एक शून्य ऊर्जा थी और उस ऊर्जा ने एक आकार लिया और उस आकार से एक ब्रह्मदेव का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ और फिर ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। उसी में से एक पृथ्वी है। तो साइंस के अनुसार हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का पूर्वज कौन है। जब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों का पूर्वज कोई मनुष्य या कोई और जीव नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, तो आप बहुत ही चकित हो जाएंगे। तो जी हाँ, हम लोगों का जो पूर्वज है वो बैक्टीरिया ही है, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है। क्योंकि जब सृष्टि बन चुकी थी, यानी कि कह सकते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हो चुका था और अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंड हो चुकी थी और पृथ्वी में अब वाटर, जो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग गैसेस हैं और ये दोनों गैसेस अलग अलग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। लेकिन बाद में ये दोनों गैसेस रिएक्शन किए और रिएक्शन करके वाटर का निर्माण हुआ, H2O। और जब वाटर का निर्माण हुआ तो इसी वाटर में जो है सबसे पहले जीवाणु बैक्टीरिया ने जन्म लिया। उसके बाद स्पंज जैसा, जेली जैसा पदार्थ का जन्म हुआ, जिसको हम लोग हरित शैवाल कहते हैं, जिसको हम लोग हरित शैवाल कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो पूर्वज है वो कोई और नहीं बल्कि बैक्टीरिया ही है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रंथों के अनुसार, तो मत्स्य पुराण के अनुसार बताया जाता है कि हम लोगों का जो पूर्वज है वो मनु है। मनु और अनंती। मनु और अनंती के ये पृथ्वी में जितने भी मनुष्य जाति है वो सारे मनुष्य जाति मनु और अनंती के संतान है। अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ईश्वर की खोज क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या बतला रहे हैं। क्योंकि ईश्वर को खोजना है तो बहुत कुछ हमें जानना पड़ेगा, और जब हम बहुत कुछ जानेंगे तो ईश्वर भी मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने पृथ्वी को निर्माण किया, यानी कि पृथ्वी का उत्पत्ति की, तब ब्रह्मा ने सरस्वती को भी बनाया, मां शारदे को। और मां शारदे से फिर मनु का जन्म हुआ। अब मनु ने लाखों वर्ष जो है एक तपस्या की
और उस तपस्या करने के बाद अनंती का जन्म हुआ और फिर इसी मनु और अनंती के हम सभी वंशज हैं, संतान है। हम सभी इन्हीं का संतान है। फिर भी ना जाने क्यों सभी कोई इस बात को जानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या जितना भी धर्म हो, सब जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद भी एक दूसरे का खून का प्यासा, यानी भाईचारे नहीं दुश्मनी का नाता, क्या से क्या हो गया। तो खैर ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन आज के वीडियो में हम लोगों ने जो जाना वो ये था कि हम लोगों का पूर्वज कौन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जानेंगे नेक्स्ट इसके आगे की क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।